जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा 69 बीपीएससी के लिए पेड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। 199 का आप लोग वन टाइम पेमेंट करके इसमें ऐड हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तब आपको ये ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन होता है क्या डिस्कशन रहता है, तो यस बिल्कुल ही डिस्कशन रहता है, बिल्कुल डिटेल में आपका आंसर की रहता है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो जितने भी पेड कोचिंग संस्थान हैं, आस्था, परफेक्शन, एडुटीरिया, इन सब के प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग अगर चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। 30 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे दिए जा चुके हैं। वन टाइम पेमेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अपने आते हैं कंटेंट के ऊपर में और उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी की बातें। तो यहाँ से आ जाता है हमारा, देखिएगा सेट नंबर 9 आ जाता है और यहाँ से जो है ध्यान रखिएगा सेट 8 तक आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हमने इसको कर लिया है जूम और अब हमारा स्टार्ट होता है आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन। चलिए पहला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुजरात हुआ, फिर उसके बाद रणथंभौर हुआ, उसके बाद हुआ अपना चित्तौड़ और फिर वारंगल। एक का जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नंबर 2 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्तिया संप्रदाय से थे। शेख सरहिंद ये नक्शबंदी संप्रदाय से थे। दारा सिकोह की अगर हम बात कर लें, है ना जी, तो ये देखिए कादरिया से थे। और शेख शहाबुद्दीन सुहारवादी संप्रदाय से था। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे कूट बैठ जाएगा, देखिएगा ए जो है ना, ए वाला कूट हमारा यहाँ पे ठीक बैठता है। नंबर 3 देखिएगा, नील आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले बंगाल के किस ज़िले से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी देखिए नदिया ज़िले से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? तो ये है काल देखिए लॉर्ड कर्जन का, 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन संगठित किया था देखिए गुरु राम सिंह ने, 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कूका आंदोलन जो है ये देखिएगा 1860 से लेके 70 ईस्वी तक ये आंदोलन जो है एक तरीके से छिटपुट सक्रिय रहा था। गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था और राम सिंह कूका को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ पे इनकी 1885 में डेथ हो गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 6 देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में विचार आपको करना है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, कलकत्ता, मद्रास, वॉरेन हेस्टिंग इसके संस्थापक थे, ठीक है। हमारा केवल बी वाला जो है सही सुमेलित युग्म है, तो 6 का बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1891-92 में जोनाथन डंकन ने किया था। विलियम जोन्स नहीं होगा, जोनाथन डंकन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर ले फोर्ट विलियम की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था, ठीक है। वेलेज़ली ने, माफ़ करिएगा। चलिए नंबर 7 देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इनकी प्रथम प्रेसिडेंसी थी देखिए सूरत के अंदर में, राइट। चलिए 8 देखिएगा, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? तो ये महत्वपूर्ण फरमान देखिए फ़र्रुखसियर ने जारी किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, 1876 में। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, कलकत्ता में ये किया था। चलिए नंबर 10 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने करा था। 10 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 की ये बात है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। 11 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने, सी करेक्ट होगा। 12 नंबर देखिएगा, पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो पर मिनट की बात अगर हम कर लें, देखिए लगभग 28 किलोमीटर्स की जो है दूरी पृथ्वी तय करती है पर मिनट। 13 देखिएगा,
क्या बोल रहा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी किस प्रकार की पर्वतीय संरचनाओं में विशिष्टता के साथ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, देखिए नवीन मोड़दार पर्वत, इसका सबसे बड़ा जो है आपको एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन का। 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये युग्म हो जाएगा देखिए अलास्का कोरियाक, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही सुमेलित नहीं है। अगर हम माफ़ कीजिए यहाँ बोल रहा था नहीं है ना, तो अलास्का कोरियाक सही सुमेलित नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कोरियाक जनजाति जो है अलास्का में नहीं, साइबेरिया वाले रीजन में ये लोग पाए जाते हैं, रशिया के अंदर में। 15 देखिए, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ये देश है देखिए कनाडा। 16 देखिएगा, भारतीय प्रमाणिक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच के मध्य कितने का अंतर है समय के मध्य में? देखिए 5.5 घंटे का अंतर है। नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है? तो ये है स्थापित देखिए एल्यूमिनियम का उद्योग। 18 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा अलीबाग, अगर हम इसकी बात कर लें, अवकाश सदन, ठीक है। बलापुर, तो बलापुर जो है सेल रासायनिक संकुलन, नहावा शेवा बंदरगाह है, और रत्नागिरी मत्स्य केंद्र, सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं हम लोग, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? यहाँ देखिएगा भीमा परियोजना कर्नाटका, ये जो है सही सुमेलित। देखिएगा भीमा परियोजना जो है इसका लाभ तेलंगाना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठाते हैं, कर्नाटका नहीं, ठीक है। 20 देखिएगा, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख घटक उत्तरदायी हैं? इसके लिए जो प्रमुख घटक हैं देखिएगा अवस्थिति, उष्मीय विपर्यास, फिर उपरेतन वायु परिसंरचना, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्य का एक उपबंध है? तो इसमें जो उपबंध है वो देखिए हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बी करेक्ट हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है स्रोत, ये गड़बड़ है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये सारे ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। चलिए भाई, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, माफ़ कीजिएगा कनाडा हो जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए 23 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? तो ये प्रभावी रह सकता है 6 वीक्स तक, ठीक है। 24 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है देखिए संघ तथा राज्य सरकार के लिए। 25 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीकक परिसंघीय दोनों प्रकार की संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? तो ये होती हैं देखिए अर्धसंगठनात्मक, ठीक है। 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं हम लोग, देखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये देखिएगा विधायिका के अधीन रहकर ये कार्य करती है। 27 मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम हैं? मूल्य वृद्धि की बात कर ले, देखिए निवेश पर विपरीत प्रभाव, ये अपना मूल्य वृद्धि के परिणाम होते हैं। 27 का सी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं हम लोग, किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थिर कारक यानी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है देखिए वैयक्तिक आयकर, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिएगा, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्येक रूप से निर्भर नहीं करती है? तो किसी वस्तु की पूर्ति निर्भर नहीं करती है देखिए उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो ये रोकेगा देखिए उपभोग, राइट। 30 का सी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, बैंक द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देखिए क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 देखिएगा, जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत पे
अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसके पीछे ये होता है क्योंकि बल योग पुष्ट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है? एशिया के मुख्य भूमि पर आपका इंडोनेशिया नहीं है, लाओस, म्यांमार ये सारे हैं। 34 देखिएगा, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वर्गों में के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के तहत। 35 देखिएगा, बिहार बजट 2023-24 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन की बात कर लें, है ना, तो देखिए शिक्षा के लिए कुल बजटीय प्रावधान 22.20% आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल बजटीय प्रावधान का 15.19% उपबंधित किया गया है और समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19% बजट का रखा गया है। तो हमारा सी हो जाएगा तीनों के तीनों। 36 देखिएगा, बिहार बजट 23-24 में अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना तथा जनजाति उप योजना के अंतर्गत क्रमशः कितनी राशि निर्धारित की गई है? इसमें जो राशि निर्धारित की गई है वो है देखिए 16,939 करोड़ तथा 1,579 करोड़। 37 देखिएगा, बिहार के किन 3 जिलों में झरना है? तो ये है देखिए गया, रोहतास और नवादा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार के अधिकतर कृषि उत्पादन पर निर्भर उद्योग जो है ये सही है। 39 देखते हैं हम लोग, देखिएगा, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किया था। देखिए बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध अली गौहर ने किया था, सी करेक्ट होगा। 40 बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। तो ये शेख भिखारी है ये 1857 के विद्रोह से बिहार में इनका संबंध रहा है। 41 देखिएगा, महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में डैश के बुलाने पर गए थे। तो ये बुलाने गए थे इनको राजकुमार शुक्ल जी, है ना, तब ये आए थे। 42 भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय देखिए अल्फांसो डी अल्मीडा था, सी करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान ये बनाया था मोहम्मद रज़ा खान को। 44 बिहार में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डैश की गई थी। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है देखिए पील कमीशन, पील आयोग। 46 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। 46 हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा अधिवेशन। 47 राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित किसको नरमदलीय के रूप में नहीं जाना जाता है? तो देखिए बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को जो है नरमदलीय के रूप में नहीं जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे को जाना जाता है। 48 देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले जी, ठीक है, सत्यशोधक समाज। 49 देखिएगा, तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का जो युद्ध है देखिए जनवरी 1565 में ये प्रारंभ हुआ था, जिसको राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध हम लोग कहते हैं। 50 निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे ज़्यादा गुलाम रखा हुआ था देखिए फिरोज शाह तुगलक। इसने गुलाम बंदगान नाम से एक विभाग भी स्थापित कर दिया था, इन सबको सैलरी भी देता था। 51 एक कूट भाषा में नार्क को करान लिखा जाता है, तदनुसार पासी को मतलब क्या लिखा जाएगा? तो ये देखिएगा यहाँ पे ISSAP लिखा जाएगा। 52 नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पद हैं देखिए MN13, ये अपना यहाँ पे ये लुप्त पद हो जाएगा यहाँ पे। 53 देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इंजीनियर, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिया गया है, उसमें डॉक्टर को दर्शाता है और इंजीनियर को दर्शाता है। तो इसमें अच्छे वक्ता कौन नहीं है ये बताना है। 53 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। करेक्ट जो इसमें हो जाएगा 129 हो जाएगा। 55 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिसमें उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो तो दोनों भाग क्या होंगे? 20 और 30 हो जाएंगे।
56 देखिएगा, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले, 25% नीले गोले 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत कितना होगा? ये हो जाएगा देखिए 33 होल 1/3%। 57 देखिएगा, यदि 16 पुरुष 20 स्त्रियां कार्य 25 दिन में कर लेती हों तो 28 पुरुष 15 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएंगी? तो उनको करने में समय लगेगा देखिए 10 डेज़। 58 देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये लाभ प्रतिशत 100% हो जाएगा। 59, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उस ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी? तो वो हो जाएगी देखिए 12 ईयर्स में, ठीक है। 60 देखिएगा क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए वृत्तरेखा में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत भूमि का विवरण दिखाया गया है। वृत्तरेखा का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यदि बाजार के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 300 एकड़ था तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र 100 एकड़ कितना होगा? तो यहाँ पे जो है देखिए 60 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 एकड़, ठीक है। 61 देखिएगा, निम्न में से किसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देखिए रिक्ततिका को, ठीक है। 62, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के बाद होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं देखिए साइटोकाइनेसिस, बी करेक्ट हो जाएगा। 63, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है देखिए क्रोमियम की, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म निम्न लक्षणों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है देखिएगा निकोटिनेमाइडा पेलाग्रा, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिए, पित्त का संगठन क्या होता है? पित्त के संगठन की बात कर लें तो ये होता है देखिए, अगर हम बात कर लें है ना, देखिएगा पित्त वर्णक तथा पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल तथा फेलोस्फेट, तो हमारा यहाँ पे 65 का डी हो जाएगा। 66, निम्न में से कौन सा युग्म वसा में घुलनशील विटामिन और उसमें संबंधित रोग का है? तो ये हो जाएगा आपका देखिए रेटिनॉल ज़ीरोफ्थलेमिया, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? तो ये नष्ट करती हैं देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। 68, शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो अनेक गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं देखिए स्टेम कोशिका, ए करेक्ट हो जाएगा। 69 देखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका डैश परिजीवी है? तो ये परिजीवी है देखिए बड़ी आंत का, ए करेक्ट होगा। 70, वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है? तो ये मापी जाती है देखिए डॉब्सन इकाई से, ठीक है, 70 का सी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं हम लोग, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है देखिए विपरीत चक्रण, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 72, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान, देखिए जब भी जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान जो है वो अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 73 देखिएगा, पटाखे में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पटाखे में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए, ठीक है। लाल की अगर बात करेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा स्ट्रेशियम हो जाएगा फिर। 74, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। 75, कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है? तो ये अंतर होता है देखिए CH² का। 76 देखिएगा, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किस क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो ये करता है देखिए हाइड्रोजन, सी करेक्ट होगा। 77, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल होता है अगर हम बात कर लें देखिएगा एथीन का इस्तेमाल होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 78, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि
कैलोरी नहीं देता है। तो ये होता है देखिए सुक्रालोस, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सी यूनिट सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित यूनिट देखिए दाब का डाइन, ये सुमेलित नहीं है। बल न्यूटन और कार्य जूल एकदम सही हो जाएगा। दाब का जो है आपका पास्कल हो जाएगा। चलिए 80 देखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, बी करेक्ट होगा। 81 भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? भारत में हीरे की खान जो है आपको देखिए पन्ना में मिलेगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिएगा अनानास उड़ीसा, ये एकदम सही सुमेलित नहीं। तो देखिएगा अनानास की जो है अगर हम बात करें जो खेती पारंपरिक तौर पे आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, केरल और आसाम में होती है, तो उड़ीसा बिल्कुल भी यहाँ होगा नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 देखते हैं हम लोग। 83 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसकी भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें सही अनुक्रम की अगर हम बात कर लें, देखिएगा क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु, फिर पंजाब, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र, तब हरियाणा, ए करेक्ट हो जाएगा 83 का। 84 देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो है ये देखिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। 85 एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा डैश होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। 86 वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है? इसके फलस्वरूप जो है देखिए समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, फसल की स्वरूप में परिवर्तन होगा क्योंकि तापमान जब बढ़ रहा है तो अब अलग अलग टाइप के फसल की बढ़ जाएगी, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 87 नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है भैया देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभयारण्य। 88 सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, 88 का ए करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं हम लोग। देखिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा ना किया जा रहा है कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो कौन सा रीट जारी करके ऐसा ये कर सकते हैं? तो देखिए क्यो वारंटो की रीट यानी अधिकार पुच्छा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो ये अधिकार जो है चुनाव आयोग का है, सी करेक्ट होगा। 91 देखिएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है अगर हम बात कर लें लोकसभा, ठीक है, स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। 92 देखिएगा निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताता है? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। 93 भारत में द्वैशासन सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके अधीन पुनर्गठित किया गया था? तो ये पुनर्गठित किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन, ठीक है, जो कि अपना 1919 में आया था। 94 केंद्र सरकार के खर्च पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है देखिए संसद को। 95 बिहार के किस जिले में दुंगेश्वरी गुफा मंदिर स्थित है जो बौद्ध तथा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो ये है देखिए कहाँ पे? तो गया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 96 इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन यानी ILCS योजना के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में विचार कीजिए। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा ए हो जाएगा यानी पहला और दूसरा। तो यहाँ पे यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है और केंद्रीय सब्सिडी योगदान 75% है, ठीक है। 97 देखिएगा संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया था? इन्होंने इसका गठन किया था 1975 1 जनवरी को। 98 विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो ये हो जाता है देखिए समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए। 99 देखिएगा राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है देखिए कोलकाता के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 100
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? देखिए लिएंडर पेस का संबंध है टेनिस से। 102 बिहार के किस ज़िले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो भैया ये अपने पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। 103 पटना से 80 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र पावापुरी के बारे में क्या सही है? इसके बारे में सही की बात कर ले। देखिए महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 104 देखिएगा, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये है देखिए सोन नदी, सी 104 का हो जाएगा करेक्ट हमारा। 105 देखते हैं हम लोग। देखिए बिहार के किस ज़िले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले जो सबसे कम है, तो ये अपना देखिए शिवहर हो जाएगा, सबसे कम इसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पटना का हो जाएगा। 106 बिहार के किस ज़िले में अभ्रक पाया जाता है, यानी कि माइका, ठीक है? तो ये पाया जाता है अगर हम बात कर लें, है ना, देखिए जमुई में, औरंगाबाद में, गया में, डी हो जाएगा एक से अधिक। 107 कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ है? तो ये है भैया देखिए बंजारी में, सी करेक्ट होगा। 108 बिहार के किस ज़िले में काकोलत जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात जो है देखिए ये आपका नवादा में आपको मिलेगा काकोलत जलप्रपात, ठीक है। 109 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये देखिए अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। 110 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी कि नाटो, तो नाटो की अगर हम लोग बात कर लें, इसके सदस्य देशों की संख्या है 30, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना 52 में 1952 में हुई थी। हमारा माफ़ कीजिएगा, नहीं 1952 में नहीं हुई थी, सॉरी। यह सदस्य देशों के बीच सैन्य संधि कराता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग नाटो की अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, ये 1949 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। चलिए 11 नंबर देखिएगा, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में किसके साथ सहयोग करता है? तो ये सहयोग करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन के साथ। 112 निम्न में से किस मुगलकालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों के चित्र दर्शाए हैं? तो ये दर्शाया है किसने? तो ये दर्शाया है देखिएगा उस्ताद मंसूर ने। 113 देखते हैं, देखिए नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? ये सही अनुक्रम हो जाएगा देखिए सोना, तब पारा, तब इस्पात, बी करेक्ट होगा। 114 जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या समानता है, क्या एक सा है? तो देखिए पशु बलि का विरोध करना, ये इन दोनों में ही जैन धर्मों और बौद्ध धर्मों में एक समान है। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो वो मुद्रा थी देखिए पर्ण। 116 उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो थे देखिए प्रजापति। 117 देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, घनानंद उस समय शासक था। 118 कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कंबन की जो रामायण है ये देखिए तमिल साहित्य का जो है आपको ये गौरव ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। 119 अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो ये देखिए गुप्त काल की आपको उत्कृष्ट चित्रावली मिलेगी। 120 किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? तो ये देखिए वाम मार्ग धर्म के अनुयायी जो है इसमें बिलीव करते हैं। 121 बिरजू महाराज किससे संबंधित रहे हैं? तो ये देखिए बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से ही इनका संबंध रहा है। 122 बिहार में 14वें संविधान सभा के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो इसकी अवधि की बात कर लें, ये थी भैया 8 महीने और 17 दिन। 123 देखते हैं, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, बिहार विधानमंडल में जो सम्मिलित है वो है विधान परिषद और विधानसभा, डी करेक्ट हो जाएगा, और राज्यपाल भी हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? सो मुख्य इकाई हो जाएगी मगध स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 125 बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो बिहार में रेलवे की शुरुआत की बात कर लीजिए 1860 से 62 में हुई थी और भारत में
1853 में हुई थी। 126 बिहार के पूर्व 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? ये दिया था देखिए जेपी ने, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? ये हो जाएगा देखिए, अगर हम बात कर लें, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई हो, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 128 देखिएगा, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? ये हो सकती है देखिए क्षुद्रांग की, बी करेक्ट होगा। 129 भारत में जैव ईंधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये प्रथम राज्य है देखिए राजस्थान, राइट। चलिए 130 देखिएगा, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिएगा, इसका प्रतिबिंब जो है ये अनंत पे बनेगा, ठीक है। 131 यह नगर 5वीं शताब्दी ईस्वी में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर से वज्जियों द्वारा आक्रमण कार्यवाही को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में दिया जा रहा है? तो ये देखिए पाटलिपुत्रा के बारे में दिया जा रहा है। 132 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP कब जारी की गई? तो ये जारी की गई थी 4 नवंबर साल 2011 में। 133 यदि 10 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे देखिए 100 NS और 500 जूल के। चलिए 134 1 फरवरी 2023 की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वरिष्ठ नागरिकों की बचत खाता योजना के अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है और नई कर व्यवस्था में निजी आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। सी करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिएगा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात कर लें तो भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना, ए करेक्ट हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2023 में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। 136 का बी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं हम लोग, देखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2026 में किस उपग्रह पर ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन भेजने की घोषणा की है? ये घोषणा करी है देखिए टाइटन शनि ग्रह पर। 138 भारत के किस पड़ोसी देश ने रूस के साथ नाभिकीय सहभागिता में वृद्धि के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है देखिए म्यांमार ने, बी करेक्ट होगा। 139 नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा देखिए 51.92%। 140 देखिएगा, महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। 141 चेदी कुरु मत्स्य अश्मक अवंती की राजधानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। सही देखिए शक्तिमती, ये आपका चेदी का हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ कुरु का हो जाएगा, विराटनगर मत्स्य का हो जाएगा, पोटली अश्मक और उज्जैन अवंती का हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 142 फरवरी 2023 में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो ये करा है देखिए इंडिया ने, 42 का ए करेक्ट हो जाएगा। 143 वर्ष 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को 2023 में? तो भारत को पोजीशन है 126वां। 143 का बी करेक्ट हो जाएगा। 144 देखिएगा, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल पेंशन योजना का जो उद्देश्य है अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिए नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 145 संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एवं प्रोस्पेक्ट्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर का अनुमान तय किया गया है।
तो ये तय किया गया है 5.8%। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग यानी इसरो ने जनवरी 2023 में वर्ष के मध्य में सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष परियोजना भेजने की घोषणा की है। इसे क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा, इसको जो नाम दिया गया अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो आदित्य L1। 147 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो होता है देखिए पोलो का होता है, ठीक है, क्रिकेट और बास्केटबॉल बेसबॉल सबसे बड़ा। 148 भारतीय वाणिज्यिक समूह अडानी ग्रुप के संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाली अमेरिकी संस्था का नाम क्या है, जिसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अडानी समूह फ्रॉड स्कीम और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था? तो ये हो जाएगा देखिए हिडनबर्ग, ए करेक्ट हो जाएगा। 149 जनवरी 2023 में किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया देखिए भारत और फ्रांस के अंदर में। आज का हमारा इस सेट नंबर 9 से आखिरी सवाल, जनवरी 2023 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष तथा महिला एकल खिताब जीतने वाले कौन हैं? तो ये है देखिए विक्टर एक्सेलेंस तथा अकाने यामागुची। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा देखिए सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पूरा का पूरा 150 सवाल देखा होगा और कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।